तो आप अगर यादव है तो आपके घर का बच्चा सुपरस्टार क्यों नहीं बन सकता? आप एक व्यक्ति को सुपरस्टार क्यों बनाए रखे हैं जिसके पास शिक्षा नाम का किसी भी प्रकार से कोई दृश्य है ही नहीं? प्रमोद प्रेमी जैसे लोग जिस तरीके से हरकतें करते नजर आते हैं, अब इनके फैन फॉलोअर्स ये कहते नजर आ रहे हैं, और कुछ फैन फॉलोअर्स जो कमेंट बॉक्स में गाली देने मुझे तो जरूर आएंगे, ये माँ बहन की इज्जत जिस तरीके से करता है उसी तरीके से समझते वक्त उस नचनिया का भी इज्जत करता और ना कि नचनिया के साथ किसी भी प्रकार का अश्लील हरकत करता। सरकारों के लिए ये बहुत बड़ा दिशा निर्देश ये भी है कि भोजपुरी के गानों पर कोई रोक नहीं लगता, बल्कि बड़े बड़े डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर रोक लग जाती है कि सरस्वती विसर्जन में आप डीजे का इस्तेमाल ना करें। ये दुर्व्यवहार नहीं तो और क्या है। ऐसे बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करता है एक नचनिया के साथ, और वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उसके ऊपर सरकारें नहीं सुनती है, और ऐसे में दुर्व्यवहार करने के बाद वो सुरक्षित अपने घर पर बैठा रह जाता है। पूरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी नाम के जो अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, ऐसे में सुपरस्टार की हरकतें तो नहीं और ना ही इनके पास ऐसा गुण है, ना शिक्षा है जो इनको सुपरस्टार बनाया जा सके, लेकिन अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं। और ऐसे लोग भरे स्टेज पर एक महिला का किस तरीके से अपमान करते नजर आते हैं। आपको एक मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो चल रहा होगा जिसमें देखिए यही प्रमोद प्रेमी जो नकली धर्म और नकली जात का चोला पहनकर सिर्फ ऐसे गाने गाते हैं, बल्कि ऐसी हरकतों को करके लोगों के बीच में अपनी स्थितियों को शर्मसार करते हैं। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से यह अपील करेंगे कि जात धर्म और सभी व्यवस्था को छोड़ करके आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ना सिर्फ इस वीडियो को शेयर करके आप अपने आप को सुरक्षित कर पाइएगा, बल्कि इस वीडियो को शेयर करके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी और भोजपुरी को भी सुरक्षित कर पाइएगा। अगर आप यादव कास्ट से आते हैं, अगर आप भूमिहार या ब्राह्मण हैं, तो आपके घर में शिक्षा की कोई कमी नहीं होगी। आप भी पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते होंगे, और ऐसे में जब स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं तो आप अगर यादव है तो आपके घर का बच्चा सुपरस्टार क्यों नहीं बन सकता? आप एक व्यक्ति को सुपरस्टार क्यों बनाए रखे हैं जिसके पास शिक्षा नाम का किसी भी प्रकार से कोई दृश्य है ही नहीं? अगर आप एक पंडित हैं तो आपके घर पर भी शिक्षा की बातें होती होगी, अपने बच्चों को स्कूल भेजते होंगे, लेकिन अगर आप स्कूल भेजते हैं तो आपके घर के बच्चे सुपरस्टार क्यों नहीं बन सकते? शिक्षित व्यक्तियों को सुपरस्टार या शिक्षित व्यक्तियों को समाज का एक आईना या नेता बनाने या समाज का एक पारदर्शी चेहरा बनाने पर कहीं ना कहीं समाज हमारा उसकी तरह बनना चाहता है। लेकिन ऐसे में प्रमोद प्रेमी जैसे लोग जिस तरीके से हरकतें करते नजर आते हैं, अब इनके फैन फॉलोअर्स ये कहते नजर आ रहे हैं, और कुछ फैन फॉलोअर्स जो कमेंट बॉक्स में गाली देने मुझे तो जरूर आएंगे, ये मुझे पता है, लेकिन उन लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि जिसके लिए आप मुझे गाली देने आए हैं उसके पास अगर शिक्षा होती, अगर उसके पास थोड़ी भी बुद्धि से भेंट होती, तो वो अपनी माँ बहन की इज्जत जिस तरीके से करता है उसी तरीके से समझते वक्त उस नचनिया का भी इज्जत करता, और ना कि नचनिया के साथ किसी भी प्रकार का अश्लील हरकत करता। बहुत दुख वाली बात तो यह है कि जिस भोजपुरी में भोजपुरी के गाने जो छठ पूजा के गाने हैं, जिसमें सोनू निगम और लता मंगेशकर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने आकर भोजपुरी की मिठास को और ज्यादा बढ़ाया, भोजपुरी की मिठास को और गुनगुनाया, और गुनगुना करके उन्होंने ये बताया लास्ट में कि मुझे भोजपुरी जैसा प्यारा शब्द भी कोई नहीं लगा। पायल देव और जैसे बड़े बड़े अभिनेता भी भोजपुरी में आज अपने आप को ट्राई कर रहे हैं, इसलिए कि वो भोजपुरी के मिठास को बनाए रखें। आप देखते होंगे कि यूट्यूबर जो है, जो यूट्यूब वीडियो क्रिएट करते हैं, उन लोगों ने भी भोजपुरी को एक अलग औधा दिया हुआ है, बल्कि उन गानों को जिन गानों में समाज के साथ सुना जा सकता है। क्या भोजपुरी में मिठास वाले गाने नहीं? क्या भोजपुरी को अश्लील तरीके से प्रेजेंट करने वाले लोगों के साथ हमें जाना चाहिए? अगर आपको नहीं पता है तो यह भी आपको जानना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप समाज का आईना बना रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप समाज का नेता बना रहे हैं, जिस व्यक्ति को ला करके आप रख रहे हैं कि ये नेता, ये बेटा आगे को प्रेजेंट करेगा,
होगा, उन लोगों ने इतना गंदा स्थिति बना रखी है कि आज अक्सर आप सुनते होंगे शादी विवाहों में लफड़ा, लड़ाई और झगड़ा, ऑर्केस्ट्रा में किसी भी तरीके से झगड़ा होना स्वाभाविक है। और ये स्वभाव जो है उन लोगों के बारे में प्रेजेंट करता है, उनके गानों के बारे में प्रेजेंट करता है। जब एक सुपरस्टार बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करता है एक नचनिया के साथ और वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उसके पास सरकारें नहीं सुनती है, और ऐसे में दुर्व्यवहार करने के बाद वो सुरक्षित अपने घर पर बैठा रह जाता है, तो आने वाले वक्त में उस चीज को देख करके आपके घर के भी बच्चे, जो आपके घर के बच्चे हेडफोन लगा करके गाने सुन रहे होते, उनके मन में वही गंदगी आई होगी, और वो लोग भी जब ऑर्केस्ट्रा में बैठेंगे, जब डीजे पर डांस करेंगे, थिरकेंगे, तो उनके मन में वही निगेटिव चीजें आएगी, और उसी तरीके से वो लोग जो है फिर से प्रताड़ित करेंगे किसी बेटी और बहनों को, और उसके बाद में लड़ाई, झगड़ा, मर्डर, ये तमाम चीजें होती हैं।